मैं हूं नजम हमीद और आप देख रहे हैं एच मैथ अकेडमी। दोस्तों आज हम शुरू करने लगे हैं एफएससी पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी जिनका इम्प्लीमेंट इस एक्सरसाइज के अंदर होगा। तो आइए चलें अपना जो है 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका है वो क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन क्या है, which of the following sets are closed with respect to addition and multiplication। कुछ सेट्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, हमने बताना है कि ये सेट्स अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हैं या नहीं। तो एक सेट मैं ये ले लेता हूँ, ये कोई हमारे पास सेट है। दूसरा सेट मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, उसमें 1 रख लेता हूँ। तीसरा सेट मैं बनाता हूँ, उसमें 0 -1 उसके एलिमेंट है। और फोर्थ सेट जो है वो मैं ले लेता हूँ 1 -1। ये 4 सेट हैं, इनको फर्दर हम चेक करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिहाज से कि आया कि ये सेट क्लोज्ड हैं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, दोनों ऑपरेशंस के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं 0। इस सेट को चेक करते हैं कि आया कि ये क्लोज्ड है या नहीं। तो दोस्तों क्लोज्ड या क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पर एक टेबल सा बना लेना है इस तरह। अब इस पर जो ऑपरेशन करने लगे हैं आप, अगर प्लस का ऑपरेशन करने लगे हैं तो आपने यहाँ पर प्लस लगा देना है, अगर मल्टीप्लिकेशन का तो आपने क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन। इस सेट के जितने एलिमेंट हैं वो आप ऊपर भी लिख दें और साइड पर भी लिख दें, दोनों तरफ आपने वो एलिमेंट लिख लेने हैं। अब ये चूंकि एडिशन है तो दोनों को ऐड करें आपस में, 0 + 0 = 0। तो यहाँ देखें दोस्तों, जितना भी यहाँ पर इस पोर्शन में आपके पास रिजल्ट आएगा, क्या ये यहाँ पर मौजूद एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं? अगर तो यहाँ आंसर में मौजूद एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो ये सेट क्लोज्ड होगा, व्हेन एवर क्लोज्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 0 आ रहा है, तो 0 तो ऑलरेडी सेट के अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं हेंस 0 इज क्लोज्ड। क्या लिखेंगे, 0 इज क्लोज्ड। इसी तरह इसको अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है, यहाँ भी आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0। 0 × 0 0। यहाँ पर मौजूद एलिमेंट क्या सारे के सारे सेट में मौजूद है? हाँ जी, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 ही मौजूद है। सो हेंस या लिख लेंगे 0 इज क्लोज्ड। यहाँ लिख लेते हैं अंडर एडिशन था तो यहाँ है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके हो गया। इस तरह ये सेकंड आपने खुद चेक कर लेना है। थर्ड वन मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, उसका थर्ड पार्ट, ये सेकंड, और इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं, आया कि ये क्लोज्ड है या क्लोज्ड नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम सेट बना लेते हैं, क्या है 0 -1। अब इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 0 और -1। तो आइए चेक करते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। तो यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे, एडिशन का, जमा का। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जितने एलिमेंट हैं आपने ऊपर भी लिखने हैं, साइड में भी लिख देने हैं। तो यहाँ भी लिख लें 0 -1 और यहाँ भी लिख लेते हैं 0 -1। अब बारी बारी सबको ऐड करें, 0 को 0 में ऐड करें क्या आएगा, 0। 0 को -1 में ऐड करें क्या आ जाएगा, -1। सिमिलरली -1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1। -1 को -1 में ऐड करेंगे तो यहाँ आता है -2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमारे पास रिजल्ट आया है, यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं क्या वो सब के सब इस सेट के अंदर मौजूद हैं? 0 मौजूद है, -1 मौजूद है, यहाँ फिर अगेन -1 मौजूद है, -2, ओ -2 तो यहाँ नहीं है। तो अगर रिजल्ट में कोई एक एलिमेंट भी ऐसा आ जाए जो कि सेट में मौजूद ना हो, देन हम कहेंगे द सेट 0 -1 इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि ये सेट एडिशन के लिहाज से जो है क्लोज्ड नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। दोस्तों इसी तरह इसका हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम प्रोसेस, जैसे आपने दोनों तरफ एलिमेंट लिख लेने हैं।
0 -1, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 -1 0, 1 0 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस का 1 मौजूद है, लेकिन सेट के अंदर तो प्लस का 1 है ही नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिजल्ट में अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा आ जाए जो सेट में मौजूद ना हो तो देन वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ भी आप लिख देंगे द सेट 0 -1 इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड नहीं है। तो दोस्तों बाकी जितने भी सेट्स हैं आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये सेट जो है ये क्लोज्ड है या नहीं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह जो बाकी इसके पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन वो जो है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसे मैं रेस करने लगा हूँ, इसे रेस कर देते हैं। चलें, इसके क्वेश्चन 2 में है नेम द प्रॉपर्टीज अंडर इन द फॉलोइंग इक्वेशन। प्रॉपर्टीज बतानी है कि ये जो इक्वेशंस गिवन है इनमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी दी गई हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4 + 9 = 9+, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पॉइंट नंबर 1 है, सॉरी 9 + 4। तो दोस्तों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एडिशन देखें तो उसमें क्या था हमारे पास, वो a + b = b + a होता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि प्रॉपर्टीज़ आपने मेमोराइज कर लेनी है। तो a + b = b + a, जस्ट वर्ड चेंज है। यहाँ a आ रहा है फिर प्लस b है तो b + a। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो हमारे पास a + 1 + 3/4, a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी अगर आपको याद हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। उसमें हम 3 एलिमेंट लेते थे, a + b + c = a + b + c। अगर यहाँ पर हमने पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट लगाई है तो यहाँ पर हम बाद वाले 2 एलिमेंट के गिर्द ब्रैकेट लगाते थे। आई होप कि आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ भी देखें, पहले 2 एलिमेंट के गिर्द ब्रैकेट है तो यहाँ पर बाद वाले 2 एलिमेंट के गिर्द ब्रैकेट आ रही है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मैं इसका एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलें, मैं इसका एक क्वेश्चन लेने लगा हूँ, 100 + 0 = 100। ये इसकी है प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो ये 100 + 0 = 0। ज़रा अपने जहन पे जोर दीजिए कि आपने जो प्रॉपर्टीज़ में मेमोराइज़ की थी, क्या उसमें कोई ऐसा एलिमेंट था जिससे दूसरे में ऐड करें और उस एलिमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े बल्कि वही रिजल्ट में आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही। 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप किसी भी एलिमेंट में किसी भी नंबर में जमा कर दें तो आपको रिजल्ट में वही नंबर दोबारा से मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए एक इसकी जो है एक एग्जांपल और मैं आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमारे पास आ रहा है a - a = 0। ये इसका क्वेश्चन नंबर है 7, पॉइंट नंबर 7, a - a = 0। अब a - a, अगर आपको याद हो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हमने पीछे क्या किया था, एक एलिमेंट लिया था कहाँ से, रियल नंबर से। उसमें उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज हो जाता है। अगर ये एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो साथ वाला एलिमेंट होगा वो
नेगेटिव होगा तो दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह एक और है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट नंबर है 9। पॉइंट नंबर 9 चेक करते हैं। ये हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी विच इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये स्टूडेंट आपका है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का मतलब जिस एलिमेंट के साथ हो रहा है वो आपका कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है। अगर दोस्तों आपका यही एलिमेंट राइट साइड पर आ जाए तो देन हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये कुछ जो है ना प्रॉपर्टीज़ को हमने मेंशन किया कि इन जो इक्वेशंस हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, वो प्रॉपर्टीज़ मेमोराइज़ अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि आपको जब तक वो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से मेमोराइज़ नहीं होंगी तब तक ये सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से मेमोराइज़ हो चुकी हैं तो देन ये आपके लिए किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। तो किसी भी मुश्किल की सूरत में मेल आईडी नीचे आपके सामने आ रही है, तो आप उस पर जो है मुझे मैसेज